गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे बच्चों, डायरेक्शन, स्केल एंड मैप्स। ठीक है, तो चलिए आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा बच्चों, है ना, कि हमने अपने क्लासरूम का क्या बनाया, एक नक्शा बनाया। किसकी हेल्प से? मैजिस्टिक्स की हेल्प से, है ना। हमने अपने क्लासरूम को कदमों से, फुट स्टेप से मेज़र किया, नापा, फिर उस फुट स्टेप्स को हमने मैजिस्टिक्स मतलब स्मॉलर स्केल में कन्वर्ट किया, है ना, बदला। मतलब हमने 1 फुट स्टेप्स इक्वल 1 मैजिस्टिक्स लिया। एक कदम को हमने एक तिल्ली के बराबर माना, है ना। तो चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द वॉल टू द नॉर्थ ऑफ द क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक्स। ठीक है, वॉल मीन्स दीवार, नॉर्थ मीन्स उत्तर, क्लासरूम मीन्स कक्षा, हेल्प मीन्स सहायता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट लेट्स। तो चलो पहले कक्षा की उत्तरी दीवार को किसकी सहायता से बनाएं? मैच स्टिक्स, तिलियों से बनाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मीजर measure the wall to the north with your footsteps and convert it into a smaller स्केल यूजिंग मैच स्टिक्स। ठीक है, मीज़र मीन्स नापना, वॉल मीन्स दीवार, नॉर्थ मीन्स उत्तर, फुट स्टेप्स मतलब कदमों से, कन्वर्ट मतलब बदलना, स्मॉलर मतलब छोटा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? नॉर्थ वॉल को मतलब उत्तरी दीवार को कदमों से नापना होगा, फिर उसको हमको कन्वर्ट करना होगा, है ना, छोटे पैमाने में। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों? मैच स्टिक्स की सहायता से, है ना। हम 1 फुट स्टेप्स इक्वल 1 मैच स्टिक्स लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मेनी मैच स्टिक्स वेयर यूज टू मीज़र। ठीक है, मीज़र मीन्स नापना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है बच्चों कि हमें नापने के लिए, है ना, कितने मैच स्टिक्स लगे उसको आपको बताना है। ए द वॉल टू द नॉर्थ, वॉल मीन्स दीवार, नॉर्थ मीन्स उत्तर। तो हमें उत्तरी दीवार को नापने के लिए कितने मैच स्टिक्स लगे बच्चों, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, अगर आपने अपने क्लासरूम को 10 फुट स्टेप्स मतलब 10 कदमों से नापा, है ना, तो आप कितने मैच स्टिक्स लेंगे? 10 मैच स्टिक्स लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ 10 मैच स्टिक्स ऐड कर सकते हैं, है ना। और बी में क्या बोला जा रहा है? द वॉल टू द ईस्ट, ईस्ट मतलब होता है पूर्व। तो आपको पूर्वी दीवार को नापने के लिए कितने मैच स्टिक्स लगे? जैसे 11, तो आप यहाँ 11 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ कैलकुलेट द लेंथ एंड width of the wall to the south and the west इन टर्म्स ऑफ मैजिस्टिक्स। ठीक है, लेंथ मीन्स हमने पढ़ा है लंबाई, विड्थ मीन्स होता है चौड़ाई, साउथ मीन्स दक्षिण, वेस्ट मीन्स पश्चिम, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दक्षिणी दीवार, है ना, अब आपको बताना है दक्षिणी दीवार और पश्चिमी दीवार कितनी तिल्लियां लगी, है ना, कितनी तिल्लियों के बराबर होगी। आगे देखते हैं। इन दिस वे मेक द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ मैजिस्टिक्स। ठीक है, देखिए 4 वॉल्स। अब आपको क्या करना है कि कक्षा की चारों दीवारों को तीलियों से बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ ड्रॉ ए लाइन on all 4 sides with the help of a pencil and remove
एंड रिमूव द मैच स्टिक्स। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, नाउ ड्रॉ ए लाइन ऑन ऑल फोर साइड्स विद द हेल्प ऑफ ए पेंसिल। फिर आपको पेंसिल से चारों ओर रेखा खींचना है और रिमूव द मैच स्टिक्स। फिर रिमूव मीन्स हटाना, फिर आपको मैच स्टिक्स मतलब माचिस की तिलियों को हटा देना है, ठीक है। नाउ इंडिकेट द थिंग्स केप्ट इन द रूम यूजिंग सिम्बोल्स, है ना। सिम्बोल्स मतलब संकेत, थिंग्स मतलब वस्तु, रूम मतलब कमरे में, है ना। फिर कमरे में जो वस्तु रखी है उसको क्या करना है बच्चों, संकेतों से दर्शाना है ना। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि हम वस्तुओं को कैसे संकेतों से दर्शाते हैं। आगे देखिए, यूजिंग द सेम टेक्निक प्रिपेयर ए स्केच ऑफ योर स्कूल। यहाँ क्या बोला जा रहा है, अब इसी टेक्निक से, है ना, इसी तरीके से आप अपने स्कूल का नक्शा बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, टिल नाउ यू हैव यूज्ड योर फुट स्टेप्स एज ए टूल फॉर मेजरिंग लेंथ, इज दिस एन एक्यूरेट वे ऑफ मेजरमेंट, है ना। यहाँ पूछा जा रहा है कि अभी तक आपने कदमों से लंबाई को नापा, है ना। हम लोग फुट स्टेप से नापते थे, तो यदि कदमों से लंबाई को नापेंगे तो जो नाप होता है सही आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर नो होगा, है ना बच्चों, क्योंकि हम ये आपका एक्यूरेट आंसर मतलब एक्यूरेट लंबाई नहीं आता, है ना, वो मिस्टेक होता है। तो इसके आंसर में आप लोग नो कर सकते हैं, उसका सही नाप नहीं आता, कदमों से आप सही नाप नहीं निकाल सकते। देखिए, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट व्हाट टूल्स शुड बी यूज्ड, डिस्कस विथ योर टीचर एंड राइट, है ना। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सही नाप के लिए किसका उपयोग करेंगे, अपने टीचर से चर्चा करना है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग घर बनाने के लिए या स्कूल बनाने के लिए, है ना, किन किन चीज़ों का यूज करते हैं, इंच लेते हैं, है ना, मीटर से नापते हैं, फीट से नापते हैं, इंच से नापते हैं, है ना। इस प्रकार हम किसी भी चाहे क्लासरूम हो या आप घर बना रहे हो, इन सब चीज़ों से हम मीज़र करने के लिए, नापने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, तभी आपका एक्यूरेट जो मीज़र होता है, नाप होता है, वो आता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आज हमारा ये चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ कि हमने जितना भी पढ़ा आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।